हिंद। आज के इस वीडियो में हम रक्त परिसंचरण तंत्र, जिसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, उससे जुड़े 50 MCQ देखेंगे जो आपके परीक्षा में आने लायक है। पहला क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण ब्लड सर्कुलेशन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ब्लड सर्कुलेशन की खोज विलियम हार्वे ने की थी। दूसरा क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सी कोशिकाएं संक्रमण इन्फेक्शन से शरीर की रक्षा करती है? ह्यूमन जो बॉडी में जो इन्फेक्शन से जो रक्षा करती है वो क्या है? WBC है, जिसे वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, जिसका रासायनिक नाम क्या है? ल्यूकोसाइड है। जो RBC होती है, RBC का जो जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 डे, 120 दिन। और हीमोग्लोबिन का मतलब लाल क्यों दिखाई होता है? क्योंकि इसमें आयरन पाया जाता है। प्लेटलेट्स जो रक्त का क्लोटिंग करने का, ब्लड का क्लोटिंग करने का कार्य करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, वृद्धावस्था में व्यक्ति के रक्तदाब में सामान्यतः क्या परिवर्तन होता है? जो वृद्धावस्था में जो ब्लड प्रेशर है, रक्तदाब बढ़ जाता है। ऑप्शन सी, रक्तदाब बढ़ जाता है। चौथा क्वेश्चन है, एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के रक्त का औसत pH का मान कितना होता है? 7.4 होता है, और एक्यूरेट देखें तो 7.2 से 7.8 होता है। पांचवा क्वेश्चन है, रक्त में के जमने में मुख्यतः किस खनिज मिनरल्स की आवश्यकता होती है? जो रक्त के जमने में कैल्शियम की आवश्यकता होती है। मिनरल्स की खनिज में मिनरल्स और विटामिन में विटामिन के। छठवां क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं RBC शरीर के किस अंग में नष्ट होती है? जो RBC होता है वो प्लीहा स्प्लीन में नष्ट होती है। RBC का कब्र किसे कहते हैं? स्प्लीन को कहते हैं। रक्त ब्लड किस प्रकार का ऊतक है? ब्लड जो है कनेक्टिव टिश्यू है, तरल संयोजी ऊतक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। आठवां क्वेश्चन है, मनुष्य का औसतन रक्तचाप कितना होता है? मनुष्य का औसतन रक्तचाप 120 से 80 होता है। नौवां क्वेश्चन है, रक्त का धक्का ब्लड क्लोटिंग बनाने के लिए थ्रोम्बिन एंजाइम किस प्रोटीन के फाइब्रिन में बदल देता है? फाइब्रिनोजिन को। 10वां क्वेश्चन है, किन जीवों की लाल रक्त कणिकाओं में RBC में केंद्रक पाया जाता है? जो ऊँट जिसे लामा कहते हैं उसके RBC में न्यूक्लियस पाया जाता है। सभी जो ब्लड है उसमें न्यूक्लियस नहीं पाई जाती, और एम्ब्रियोनिक स्टेट में ब्लड में न्यूक्लियस पाई जाती है, ह्यूमन में भी। 11वां क्वेश्चन है, रक्त में ग्लूकोज का स्तर आमतौर पर किस इकाई व्यक्त किया जाता है? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। 12वां क्वेश्चन है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत लगभग कितना होता है? प्लाज्मा में जो जल का प्रतिशत है कितना प्रतिशत होता है? 90 से 92% प्लाज्मा में वाटर का परसेंट होता है, 90 से 92%। 13वां क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस भाग में लाल रक्त कणिकाओं RBC का निर्माण होता है? RBC का निर्माण अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है। 14वां क्वेश्चन है, रक्तदाब का नियंत्रण किस ग्रंथि द्वारा होता है? अधिविक्रय ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड द्वारा। 15वां क्वेश्चन है, अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। 16वां क्वेश्चन है, एनीमिया रोग मुख्य रूप से किस पोषक पदार्थ की कमी के कारण होता है? जो एनीमिया रोग होता है वो फॉलिक एसिड और आयरन की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्तचाप ब्लड प्रेशर के उपचार में किस औषधि पौधे का प्रयोग किया जाता है? सर्पगंधा का उपयोग किया जाता है। 18वां क्वेश्चन है, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? मानव शरीर का जो रक्त बैंक किसे कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। कणिका विहीन फ्रीड फ्रॉम सेल्स रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। 20वां क्वेश्चन है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अत्यधिक वृद्धि होने को क्या कहते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। ग्लूकोज में इंसुलिन की कमी हो जाने के कारण ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि होती है। 21वां क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य में सामान्यतः प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होनी चाहिए? 1,50,000 से 4,50,000 तक। 22वां क्वेश्चन है, एक मनुष्य के प्रति 100 मिली रक्त में हीमोग्लोबिन की औसतन मात्रा कितनी होती है? 14.5 ग्राम होती है। 23वां क्वेश्चन, सामान्य रूप से लाल रक्त कणिकाओं RBC की आयु कितनी होती है? 100 से 120 दिन होती है। 24वां क्वेश्चन है, सिकल सेल एनीमिया रोग किसकी विकृति के कारण होता है? सिकल सेल एनीमिया रोग RBC की विकृति के कारण होता है, कमी के कारण होता है। 25वां क्वेश्चन है, उच्च रक्तचाप हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? रिसरपिन का उपयोग किया जाता है। 26वां क्वेश्चन है,
रक्त में पाया जाने वाला एल्ब्यूमिन प्रोटीन का क्या कार्य होता है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन का कार्य ऑप्शन सी ऑस्मोटिक दाब स्थापित करना। 27वां क्वेश्चन, हीमोफीलिया रोग का मुख्य कारण क्या है? आघात से लगातार रक्त स्राव होना। जब चोट लग जाती है तो लगातार जो ब्लड का स्राव होता रहता है, बहाव होता रहता है। 28वां क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल लगभग कितनी होती है? 6 से 7 लीटर होती है कुल मात्रा। 29वां क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कणिकाओं WBC की अत्यधिक मात्रा में वृद्धि होने किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया कहा जाता है। 30वां क्वेश्चन है, रक्त में पाई जाने वाली मुख्य धातु लौह होती है, आयरन होती है। मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? रक्त अपवहन डायलिसिस कहा जाता है, किडनी के द्वारा होता है। 32वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे RBC का कब्रिस्तान सिमेट्री ऑफ RBC प्लीहा को कहा जाता है? और जन्म स्थान अस्थि मज्जा को कहते हैं, बोन मैरो को। 33वां क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन और साइटोक्रोम का मुख्य घटक तत्व कौन सा है? ऑप्शन बी आयरन। 34वां क्वेश्चन है, रक्त में RBC की संख्या किस यंत्र के द्वारा ज्ञात की जाती है? रक्त में RBC की मात्रा ऑप्शन हीमोसाइटोमीटर के द्वारा ज्ञात की जाती है। ऑप्शन ए रक्त समूह ब्लड ग्रुप्स की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। और रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी और ग्रुप की खोज लैंडस्टीनर ने की थी। किस रक्त समूह के व्यक्ति को सर्वदाता कहा जाता है? यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ओ समूह में और ओ समूह में ओ नेगेटिव को कहा जाता है। 37 क्वेश्चन है, RH कारक फैक्टर का नाम किस जंतु से संबंधित है? बंदर से संबंधित, रिज्यूज मंकी। 38वां क्वेश्चन है, रक्त समूह AB को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता यूनिवर्सल रिसीवर क्यों माना जाता है? बिकॉज इसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। AB जो ब्लड ग्रुप है उसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, इसलिए इसे यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है। एंटीबॉडी की जगह इसमें एंटीजन पाए जाते हैं, इसलिए इसे यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है। 39 क्वेश्चन है, सीरम और प्लाज्मा के में मुख्य अंतर क्या होते हैं? सीरम और हीमोग्लोबिन होता है, सीरम में फाइब्रिनोजिन प्रोटीन का अभाव। 40वां क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहा जाता है? इस्कीमिया कहा जाता है। किस प्राणी के जीव द्रव में प्रोटोप्लाज्म में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? जो अर्थ फॉर्म होता है, केचुआ होता है, उसमें हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। 42वां क्वेश्चन है, शरीर में प्लेटलेट्स के उत्पादन का नियंत्रण किस अंग द्वारा होता है? किस ग्लैंड द्वारा होता है? थ्रोम्बोपोएटिन द्वारा होता है। 43 क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कोशिकाओं में असामान्य कमी को क्या कहते हैं? लीकोपेनिया कहते हैं कमी को। इंसुलिन नामक हार्मोन का मुख्य कार्य रक्त में किसकी मात्रा नियंत्रित करना है? शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना है, शुगर लेवल को नियंत्रित करना है। 45वां क्वेश्चन है, रक्त में उपस्थित ग्लोब्यूलिन का कार्य क्या होता है? संक्रामक रोगों से रक्षा करना। 46 क्वेश्चन है, निम्न रक्तदाब लो ब्लड प्रेशर की स्थिति को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है? हाइपोटेंशन कहा जाता है। लो ब्लड प्रेशर को और हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर को कहते हैं। 47 क्वेश्चन है, रक्त समूह AB में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है जिसके कारण सार्वभौमिकरण ग्राही कहा जाता है? प्रतिरक्षी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता बल्कि एंटीजन पाए जाते हैं। एग्लूटिन्स शरीर में कहाँ उपस्थित होते हैं? एग्लूटिन्स रुधिर प्लाज्मा तथा सीरम में उपस्थित होते हैं। रक्त में उपस्थित फाइब्रोनेजिन का मुख्य कार्य क्या होता है? रक्त का स्कंदन क्लोटिंग करना होता है। ब्लड का जब रक्त का बहाव तेज होता है तो क्लोटिंग का कार्य होता है। RH कारक RH फैक्टर की खोज बंदर में की गई थी। 41 क्वेश्चन है, किस प्राणी के जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? केचुआ अर्थवा में। 52वां क्वेश्चन है, शरीर में प्लेटलेट्स के उत्पादन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? थ्रोम्बोपोएटिन द्वारा होता है। WBC की संख्या में होने वाली असामान्य कमी को ल्यूकोपेनिया कहते हैं। रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन किसके कारण होता है? लिम्फोसाइट्स के द्वारा होता है।
प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।